वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास, IG की ब्रीफिंग, वज़ीर-ए-आला की वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को मनतकी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, बलूचिस्तान में मासूम जानों के कत्ल की किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्दों का आखिरी हद तक ताक़ुब किया जाएगा। दहशतगर्दों ने बुज़दिली और दरिंदगी का सबूत दिया, रियासत इसका सख्त जवाब देगी। पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, बेगुनाह शहरियों को बहिमाना तरीके से कत्ल करना फितना अल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। ये माजी के वाक़यात का ही तसलसल है। हुकूमत बलूचिस्तान इसकी शदीद मज़म्मत करती है। आप पाकिस्तान का पानी ना डाइवर्ट कर सकते हैं, ना इसको रोक सकते। अगर ये आप करेंगे तो वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। भारत पर वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग होगा। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जो इक़दामात किए, हमने भी वैसा ही जवाब दिया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के बदले हमने भारतीय परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत को गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ना रुख मोड़ा जा सकता है। इस बार हमने भारत का बयानिया दुनिया में नहीं बनने दिया। मुसल्लह अफवाज ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, जिन पर यह बड़ा फ़ख्र करता था। काबुल जाकर चाय पीना और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलना महंगा पड़ा। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल। माशी मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हुमारा असगर को कत्ल किया गया हो। DG साउथ असद रजा कहते हैं कि पुलिस जब पहुंची तो लाश बहुत खस्ता हाल में थी। अंदाज़ा है हुमैरा असगर की मौत सितंबर-अक्टूबर के दरमियान हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी स्टेज पर थी। पुलिस सर्जन समिया तारिक कहना है कि हुमैरा के जिस्म की किसी हड्डी पर चोट के शवाहिद नहीं मिले हैं। अक्टूबर से फरवरी तक हुमैरा असगर के बराबर वाले फ्लैट में लोग मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि इब्तदाई 3 माह में लाश की बू पैदा होकर ख़त्म हो चुकी हो, इसलिए महसूस नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अक्टूबर 2024 में बंद हो गया था। फ्लैट में मौजूद खाने और बिल भी अक्टूबर के हैं। हुमैरा 2018 से कराची के डिफेंस फेज़ 6 में अकेली रह रही थी। नमाज जनाजा के बाद अदाकारा को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर अली की पुरस्टार मौत। शहरी शाहजेब सुहेल का वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालत से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुमैरा की मौत तिब्बी नहीं, वाक़े की वीडियोज़ भी कत्ल की तरफ इशारा करती हैं। अदाकारा का अपने ख़ानदान से क़त्अ ताल्लुक़ होना भी मामले को मशकूक बनाता है। दरख्वास्त में हुमैरा के ख़ानदान को भी शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा। अदालत ने SP कंप्लेंट सेल, SSP साउथ और SHO गिजरी को नोटिस जारी कर दिए। 16 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। सवात सानिया पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक PTMA और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी पर अमल दरामद ना होने, पुलिस, रेवेन्यू, इरीगेशन, रेस्क्यू 1122, टूरिज्म, पुलिस और दीगर इदारों के दरमियान राबते के फुकदान और अर्ली वार्निंग सिस्टम के गैर फाल होने के बाद सूरत हाल मज़ीद संगीन हुई। वज़ीर आला ने गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। रिपोर्ट में निज़ाम में मौजूद खामियों, इदारा जाती कोताहियों और गफलत के मुर्तकिब अफसरान की निशानदेही की गई, जबकि इस्लाही इक़दामात और तादीबी कार्रवाइयों की भी सिफारिश की गई है। तमाम मुतल्लिका इदारों को 30 दिनों में अपनी कोताहियों को दूर करने, नए प्रोटोकॉल्स, क़वानीन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के निफाज की हिदायत की गई है। मुल्क में चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी मुकम्मल। एक हफ्ते में फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये 52 पैसे इजाफे के बाद चीनी 200 रुपये किलो तक पहुंची है। वफाकी हुकूमत ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान ने 3 लाख टन चीनी की दरामद के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया। चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल सप्लायर से बंद बोलियां तलब कर ली गई हैं। टेंडर दस्तावेजात के मुताबिक चीनी की दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोली मंजूर नहीं की जाएगी। चीनी की दरामद सरकारी सतह पर TCP के जरिए की जा रही है और वफाकी हुकूमत ने चीनी की दरामद पर तमाम ड्यूटीज मुआफ कर दी हैं।
بجٹ کے بعد مہنگائی کی شرح میں مسلسل دوسرے ہفتے بھی اضافہ. مہنگائی کی شرح 1% کے قریب بڑھ گئی ہے. ادارے شماریات کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.95% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. مہنگائی میں اضافے کی سالانہ شرح -1.23% ریکارڈ کی گئی. ایک ہفتے کے دوران 19 اشیاء ضروریہ مہنگی، صرف 6 کی قیمتیں کم ہوئیں. گزشتہ ہفتے کے دوران چکن فی کلو 78 روپے 32 پیسے مہنگا ہوا. مرغی کی قیمت 346 روپے سے بڑھ کر 424 روپے فی کلو گرام ہو گئی. ایک ہفتے میں ٹماٹر فی کلو 11 روپے، پیاز 3 روپے 34 پیسے اور لہسن فی کلو 8 روپے مہنگا ہوا. گڑ، انڈے، تازہ دودھ، دہی، دال، ماش اور کیلے بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں. پی ٹی آئی کے 26 ارکان کی نااہلی ریفرنس کا معاملہ. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور اپوزیشن ارکان کے درمیان ملاقات معطل. ارکان کی ذاتی حیثیت کی بجائے اپوزیشن لیڈر کی قیادت میں پیش ہوئے. اپوزیشن کے اراکین نے معاملے پر جمہوری رویہ رکھنے کی استدعا کی. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ آج کی نشست آپ کو موقع دینے اور جمہوری اقدار مضبوط رکھنے کے لیے تھی. رولز کو فالو کرنا ہوگا. اسپیکر کے مطابق اپوزیشن نے ایک دوسرے کو فیس سیونگ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. تحریک انصاف کور کمیٹی کا اجلاس. بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کے مطابق تحریک شروع کرنے سے متعلق کوئی لاہ عمل تیار نہ ہو سکا. چیئرمین بیرسٹر گوہر نے اجلاس میں شرکت ہی نہ کی. سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ایک بار پھر گرفتار ہونے کے خدشات کا اظہار کرتے رہے. خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات. پی ٹی آئی امیدواروں کے نام فائنل. تمام ناموں پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت مکمل کر لی گئی. بیرسٹر گوہر نے تمام امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جنرل سیٹ کے لیے مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا آفریدی کے نام فائنل. عرفان سلیم، خرم ذیشان بھی حتمی فہرست میں شامل. فیض الرحمان اور شفقت ایاز بیک اپ امیدوار ہوں گے. ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر اعظم سواتی، ارشاد حسین فائنل. نور اللہ قادری کو بیک اپ امیدوار رکھا گیا ہے. خواتین کی نشست پر عائشہ بانو اور روبینہ ناز کے نام سامنے آ گئے. سینٹ میں خیبر پختونخوا کی 7 جرنل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ کی نشستوں کے لیے پولنگ 21 جولائی کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوگی. سینٹ انتخابات سے قبل سیاسی جماعتوں کے رابطوں میں تیزی. پیپلز پارٹی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. خیبر پختونخوا سینٹ انتخابات پر تفصیلی مشاورت. پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور کیا گیا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کوشش ہے کے پی سے سینٹ انتخابات میں 5 سیٹیں حاصل کر لیں. اپوزیشن جماعتیں اسمبلی میں مشترکہ کردار ادا کر رہی ہیں. اپوزیشن کا کردار پہلے بھی نبھایا، آئندہ بھی نبھائیں گے. کے پی کے میں 30 ارکان نے اپنے آپ کو آزاد ظاہر کیا ہے. اکثریت ہوگی تو عدم اعتماد ضرور لے کر آئیں گے. خورشید شاہ نے کہا کہ سینٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو باتیں پہلے طے تھیں ان پر عمل کریں گے. ہر پارٹی کا مینڈیٹ ہے. مولانا سے ہمارا تعلق ہے، اسی لیے آئے ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ حکومتی جماعت جو دینا چاہتی ہے وہ ہم لینا نہیں چاہتے. ہمارے سامنے اس وقت صرف سینٹ الیکشن ہے. ہمارا منشور نہ پی پی، نون لیگ اور نہ ہی پی ٹی آئی سے ملتا ہے. مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کا معاملہ. نون لیگ کی ایک اقلیتی اور 6 خواتین اراکین کا الیکشن کمیشن کو خط. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے حلف دلوانے کی استدعا. لکھا الیکشن کمیشن نے 2 جولائی کو مخصوص نشستوں کی فہرست جاری کی. حلف نہ دلوانے میں تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں. 1973 کے آئین کے تحت حلف لیے بغیر ایوان میں بیٹھنا ممکن نہیں. کئی بار اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو حلف کے لیے درخواست دی. الیکشن کمیشن سے آرٹیکل 255 کے تحت اقدام کی درخواست. فرسودہ نظام سے ترقی ممکن نہیں. جدید گورننس ناگزیر. پاکستان وسائل سے مالا مال. نوجوان افراد قوت سب سے قیمتی اثاثہ ہے. وزیر اعظم کے اجلاس کے دوران وزارتوں کی کارکردگی بڑھانے کے لیے اصلاحاتی عمل تیز کرنے کی ہدایت. کہا دنیا بھر میں باصلاحیت پاکستانی ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. فرسودہ نظام کو ڈیجیٹل، جدید اور مؤثر گورننس سسٹم میں بدلنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزارت بجلی کے اصلاحات باقی وزارتوں کے لیے قابل تقلید مثال ہیں. بریفنگ میں بتایا گیا وزارت بجلی کی طرز پر باقی وزارتوں اور اداروں کی تنظیم نو کے لیے سفارشات تیار کی جائیں گی.
वज़ीर-ए-आज़म के चौधरी निसार अली खान से मुलाकात हो गई, मुझसे किसी ने राब्ता किया, ना वापस नून लीग में जाऊंगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आवाम का पैसा तशहीर पर खर्च करेंगे तो निज़ाम नाकाम होगा। वोट को इज्जत दो की सियासत से इत्तेफाक है, इक़्तिदार को इज्जत दो से नहीं। हुकूमत की तरह अपोजिशन भी नाकाम है। सदर के ओहदे की हकीकत क्या है, बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता। हुक्मरानों का हर लम्हा मुल्क पर बोझ है, मुल्क के मसाइल जूं के तूं हैं। हुकूमत आवामी फलाह का कोई एक काम भी नहीं बता सकती। अदल के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे, सियासत सिर्फ गालियों तक महदूद हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग देने के लिए अहम इक़दाम। पीडो और पाकिस्तान एनवायरनमेंट ट्रस्ट के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। सूबे की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन इन्वेंट्री का बाज़ाब्ता तौर पर इजरा कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक ये इन्वेंट्री सालाना 5.4 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज से बचाव की सलाहियत रखती है और सूबे का रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो 11.9 मिलियन बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेट्स पर मुश्तमिल है। इस मुआहदे से पीडो को रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स के आलमी रजिस्ट्री में शामिल किया जाएगा, जो खैबर पख्तूनख्वा को कार्बन मार्केट्स और ग्रीन फाइनेंस तक रसाई देगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। अदालती अफसरान को बैरूनी दबाव से बचाने के लिए हाई कोर्ट्स को हिदायत जारी। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के फ्रेमवर्क की मंजूरी। ज़िले अदलिया की कारकर्दगी और नज़्म व नस्ख को बेहतर बनाने के लिए जस्टिस रिटायर्ड रहमत हुसैन जाफरी की सरबराही में एक खुसूसी कमेटी तश्कील। लापता अफराद के मामले पर इजहार तशवीश। कहा, अदलिया बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगी।